पितृपक्ष में कुत्ते को चुपचाप खिला दो एक चीज़, 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, प्रिय पक्ष में कुत्तों को खिला दो यह एक छोटी सी चीज़ आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाए। जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज़ आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाए या परिवार पर पितृदोष हो तो संतान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारी से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे नींद भी नहीं आती है। परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती, कुल वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियाँ का वास हो जाता है। तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत और पिशाच से भी खतरा बन जाता है। हो जाते अक्सर एक्सीडेंट दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों का प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। और इस पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया, क्योंकि इस पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप कुत्ते को लेकर एक छोटी सी चीज़ खिला देंगे तो आपकी पितृदेवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्म जन्म तक पितृदोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही, आपके पितृदेवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी हो तो संतान हो जाएगी। किसी भी प्यार पाना चाहते हैं तो उसका प्यार मिल जाएगा। मन चाहे शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो अब हम जानते हैं कि श्राद्ध करना या तर्पण करना हो तो दोस्तों गौतर्पण और पिंडदान तो जरूर करें। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। दोस्तों, गाय को गई, कौवा को गाया, कुत्ता गया, चिटियाँ हो गई, इससे भोजन कराया है, क्योंकि हम आपको पितरों को प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, जो घर में आप भोजन बनाएं, आप पितरों को अर्पित कर रहे हो, आप अपने पितरों को तिथि आदि उसमें भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करें और उसके 5 भाग लगा लें। उन 5 भागों में अलग अलग जानवरों को खिला दें। साथ ही एक भाग गाय को खिलाना, दूसरा भाग कौवे को खिलाना, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना, चौथा भाग चिटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिए, कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दें और किसी भी जगह जहाँ चबूतरा है वहाँ पर रख दें। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइए और दान अवश्य करिए, लेकिन दान हमेशा गरीब को करिए। जी हाँ भक्तों, अब क्या दान करना है वह भी बता दूं। अगर आपको पितरों को, आपके पूर्वजों को कोई भी चीज़ पसंद थी तो आप लीजिए, और कोई पूर्वज उससे गुलाब जामुन पसंद थे तो आपको किसी को गरीब को गुलाब जामुन दान करना। इस तरह से दोस्तों आपको दान पुण्य करने हैं तो ज़रूरतमंद से उसी को दान करिएगा। खाने की चीज़ नहीं, कोई ज़रूरत चीज़, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान आने के अनाज हो गया। दोस्तों, गेहूँ, चावल, दाल, इसका दान करिएगा। घी का दान आप करिएगा, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध कीजिए। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करके, साथ ही दोस्तों जूते का भी ध्यान साथ ही जूते को भी आप दान कर सकते हैं। जी हाँ भक्तों, जूतों को, चप्पल, इतना ही दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करिएगा। अब मैं आपको कुत्ते को छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको बहुत कर्ज है या फिर किसी को बहुत परेशानी है, धन दौलत की या किसी की बीमारी हो, तो इसके लिए चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन पहली चीज़ है दोस्तों जिसके बहुत ज़्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोज़ाना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है। धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं रहा पा रहा। पैसों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। आप चाहते हैं कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े। दोस्तों, धन कमाना जरूरी है और धन कैसे कमाओगे? पितृ प्रसन्न
हो तो धन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको इस पितृपक्ष में आप चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकते हैं, या फिर कम से कम 16 दिनों में 4 से 5 दिन आप यह उपाय अवश्य करिए। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय जरूर करिए। क्या करना है, कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लीजिए। 4 से 5 रोटियां बना लें, एक प्याला ले लें अच्छा बड़ा सा, फिर एक बड़ी थाली ले लें, उसमें दूध डाल लें। उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर लें और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्ते को दे दो खाने के लिए। जी हाँ भक्तों, कुत्तों को दे दे खाने के लिए, और मन में केवल पितरों को ध्यान करें। और ऐसा करने से मेरे पितृ मुझ पर प्रसन्न होंगे और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा धन आने वाला होता। बस केवल यह सोचकर कुत्तों को यह रोटी खिला दी कि देखिए, जो दूधमय वह चंद्र और लक्ष्मी की प्रतीक माना गया है, और जो कुत्ता को आपको यह खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। आपको पितृ जो वह तृप्त होंगे और उसके वंश में भी समृद्धि आएगी, धन दौलत खूब आएगा, और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा आप दोस्तों। इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आपके परिवार में किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हाथ की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन आप बीमारी से लड़ते रहते, छोटी मोटी बीमारी भी है, या किसी प्रकार के आप हमेशा और बिना रोग से रहना चाहते हैं, तो अस्पताल नहीं जाना चाहते, या यह उपाय अवश्य करिएगा। क्या करना है, आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ भक्त, पितृपक्ष में आपको यह उपाय कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करिएगा। क्या करना है, जो बीमार व्यक्ति है उससे यह उपाय कराना है। उसे अपने हाथों में सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इसलिए पितरों की भी कृपा से आपके घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करिए। अगर आपके अक्सर बीमार रहते हैं, कोई गंभीर बीमारी है, साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख जाए, जी हाँ भक्तों, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही, किसी कुत्ते को चोट लग गई, कोई कुत्ता लंगड़ा हो या कोई बीमार, तो आप उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं, या फिर आप कहीं से दवाई लाकर उस कुत्तों को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकते हैं। वह कुत्ता जब आपकी दी हुई दवाई खाएगा या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य की उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई तो समझ लो आपके तो बारे न्यारे हो जाएंगे। आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपकी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज़ है, आपकी शादी नहीं हो रही या फिर आप दाम्पत्य सुख पाना चाहते हैं, पति पत्नी में वापस प्रेम लाना चाहते हैं, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ते टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करते उसे शादी भी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगा। ऐसा है यह उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा है उनके जीवन में लड़ाई झगड़े और पति पत्नी में हो तो भी दूर हो जाएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना और अपने पितृ देवता को अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, अपने पितृ देवता को अर्पित करना है। जब भी आप तर्पण करें तो कुछ इस जगह से अर्पित कर दें, और फिर जब पितृ देवता का तर्पण हो जाएगा तो वह रोटी उठा ले और उसे कुत्ते को बच्चे में बांट दें। जी हाँ भक्तों, कुत्ते के बच्चों में उसे बांट दें। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्ते को दे दें, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए।
शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति पत्नी में वापस में प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहते हैं उससे विवाह में मदद करेगा। दोस्तों बहुत जल्दी यह उपाय करिएगा, बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी, शहनाइयाँ गुजने लगेगी। जब दोस्तों अलग उपाय है, संतान प्राप्ति के लिए कई सालों की शादी हो गई और संतान नहीं हो रहा है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार में ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करें। मात्र कुछ दिनों में ही आपके संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है, इस पितृ पक्ष में कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलानी है और कुत्ते को किस तरह, कुत्ते को कोई अगर कम मात्रा आपके आसपास जो प्रेग्नेंट है यानी जो गर्भवती है, जी हाँ भक्त, तो उस कुतिया गर्भवती को कामना है जो भी उसे आपको यह रोटी खिलानी है। क्या घी लगी रोटी किसी की गर्भवती कुत्ते को आपको खिला देनी, यकीन मान लीजिए आपकी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें, जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती, गर्भवती होना चाहती, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है, किसी भी गर्भवती कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलाना है। घी जो है वह देवत्व व पवित्रता का प्रतीक है और इसे कुत्ते को खिलाने हैं। आपके पितृ प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद आपको देंगे और वह जो गर्भवती कुत्ता है वह आपको अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देगा। इसे भैरवनाथ की भी कृपा आपको मिलेगी। आपके कुल देवता भी आपको प्रसन्न होकर आपको कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाने देंगे। तो यह उपाय जरूर करिए। यह संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय। अब दोस्तों माने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल कर्ज का बाकी है। कर्ज के लिए ध्यान से सुनिए, रोटी पर गुड़ लगाना है और पितृपक्ष में रोजाना यह उपाय करना है। पितृपक्ष हो जाए तो उसके बाद भी हर अमावस्या के दिन आपको कुत्ते को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना है। यह कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा, रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, दोनों मिलाकर आर्थिक बंधन तोड़ेगा। आपका घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वह वापस जुड़ेगा। आपके घर में धन आएगा और जो माथे पर बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी थी है, पितृपक्ष में कुत्तों को क्या खिलाना है, क्या सावधानी रखनी, क्या उपाय करने हैं, क्या करना है, सही जानकारी दी है। फिर ये भक्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो आप माता लक्ष्मी से प्रेम पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और माता लक्ष्मी आपकी जल्द ही मनोकामना पूरी करेगी। जय माता लक्ष्मी।